साथियों नमस्कार। जो भी हम हमारे पशुओं को खिलाते हैं, हमारे लिए सबसे प्रथम उद्देश्य क्या रहता है कि जो भी हम खिला रहे हैं उसे पशु बड़े ही चाव से खाए और जो भी हम खिला रहे हैं वो हमें सस्ता मिले और सस्ता भी मिले, चाव से भी खाए और खाने के बाद वो अच्छा हमें दूध दे और खुद भी स्वस्थ रहे। ये हमारा टारगेट हमेशा रहता है जो भी चीज़ें हम खिलाते हैं उनके पीछे। अब यहाँ आज मैं बात करने जा रहा हूँ उस खली के बारे में, उस खल के बारे में जो सर्दी के मौसम में बहुत ही शानदार रहने वाली है आपके पशुओं के लिए और भाई दूध भी बढ़ाने वाली है। अगर बात हम खल की करें ना, यानी केक की बात करें, ऑयल केक की बात करें, तो ऐसे में बहुत सारी खलियां हैं जो हमें मार्केट में मिलती है। तो खली के क्षेत्र में हमारा उद्देश्य ये रहता है कि क्या कोई ऐसी खल है जो कि पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करे। भाई सर्दी के मौसम में किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? इम्यूनिटी की जरूरत पड़ेगी। क्या कोई ऐसी खल है जो बैक्टीरिया के खिलाफ यानी कि एंटी बैक्टीरियल भी काम करे, यानी थोड़ा बहुत इस तरीके से शरीर को तैयार करे कि वो बैक्टीरिया के विरुद्ध अच्छा काम कर सके। बैक्टीरिया जो कि बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं उनके विरुद्ध भी काम करे। और ऐसी खल होनी चाहिए जो शरीर में गर्मी भी प्रदान करे और वो खल आपके क्षेत्र में सस्ती भी मिले और पशु आसानी से भी खाए और खाने के बाद दूध भी अच्छा दे। जी हाँ, अगर ये सारी क्वालिटी किसी खल में है तो वो खल है फ्रेंड, पहचान रहे हैं आप? ये आपको अलग अलग कलर में, मैंने जो पीछे पैनल पर हमारे मोहन भाई ने लगाई है, ये सारी की सारी खलियां जो है वो एक ही है। अब आप पहचानिए। अब आप देख रहे हैं यार किसी का कलर कैसा है, किसी का ये ऐसा कैसा है। जी हाँ, ये खली है तिल की खल, यानी कि सीसम सीड ऑयल। या ये जो सीसम सीड ऑयल है, तिल की खल जो है ना, इसमें थोड़ी सी बातें विशेष है। विशेष क्यों है? क्योंकि तिल जो होते हैं वो सफेद भी होते हैं भाई। तिल जो होते हैं वो काले, अगर काले तिल की निकालेंगे तो इस तरीके की होगी, सफेद की निकालेंगे तो इस तरीके की होगी। और अगर मिक्स है, अधिकतर क्या होता है कि एक ही टाइप के नहीं होकर के और मिक्स भी होते हैं। तो अगर ये सारे के सारे मिक्सअप में आए तो इनका जो कलर है वो बदलता रहता है। इन कलर से इस खली को आप पहचान नहीं सकते हैं। ये है तिल की खल। जी हाँ, जिन एरियाज में तिल का उत्पादन होता है, तिल जहां पर सस्ता मिलता है, तो जहां तिल सस्ता होगा वहां तिल की खल भी सस्ती होगी। या मान लीजिए आपके घर पे ही तिल की पैदावार हो रही है तो नो डाउट आपके लिए ये सस्ती रहेगी। तो अगर आप इसका इस्तेमाल कर सके ना भाई, आनंद आ जाएगा, बहुत ही शानदार रहेगा इस खल का इस्तेमाल आपके पशुओं के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन ई है। विटामिन ई आपको सभी को पता है कि विटामिन ई किस लिए जरूरत होती है? पशु की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन ई की जरूरत होती है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी है। तो इसमें अगर प्रोटीन की मात्रा देखें तो 35 to 37% तक इसमें प्रोटीन है। फैट की अगर हम बात करें तो 11 से 13% तक इसमें फैट भी है। तो कार्बोहाइड्रेट भी 14% तक, मतलब कि 14% तक इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। इस वजह से इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे पशुओं के लिए बढ़ जाती है। बस ध्यान एक ही रखना है, क्या आपके पशु इसे चाव से खा रहे हैं? नंबर 2, क्या आपके एरिया में सस्ती मिल रही है? महंगी खरीद करके अगर हमने थोड़ा बहुत दूध बढ़ा भी लिया और फायदा भी कर लिया तो वो फायदा नहीं होगा, क्योंकि खल एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें हमेशा ही हमारे पशुओं को यानी कि रोज़ प्रतिदिन हमें खिलानी पड़ती है, क्योंकि ये संतुलित आहार का प्रमुख घटक है। इस वजह से इसको हमें खिलाना होता है। अब छोटी सी बात मैं कर लेता हूँ कि आप इसे खिलाएंगे कितना। देखो, खली से रिलेटेड या फिर अन्य जितनी भी जानकारियां हैं उन सब से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हम निकाल करके लेके आए हैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन सेशन में। और ये ऑनलाइन सेशन जो है वो लगभग फ्री के बराबर ही आप लोगों के लिए चलता है। रामावत एनिमल ऐप पर चलता है जो दूसरे सेशन है उसके मुकाबले। और ये तीसरा नंबर का ऑप्शन है डेयरी फार्मिंग। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर के आप डेयरी की बारीकियाँ सीख सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ें विद डिटेल आप सीख सकते हैं। और डेयरी फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं, कर रहे हैं या सफलता नहीं मिल रही है, एवरेज चल रहा है, आप हाईली सफल होना चाहते हैं, तो भाई ये सेशन ज्वाइन करके और आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं। आप एक बार सेशन में आइए और फिर देखिए कि आप लोगों की लाइफ जो है वो डेयरी फार्मर्स की किस तरीके से बदलती है भाई।
तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो रामावत एनिमल ऐप पर डायरेक्ट जाकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चलिए तिल की खल को हमने चुन लिया, तो इसको खिलाना कितना है, कैसे खिलाना है। देखिए खिलाना कैसे है, नॉर्मली जो खल खिलाई जाती है उसी तरीके से आप खिलाएंगे, यानी 2 से 4 घंटे तक भिगो दीजिए और भिगो करके आप खिला सकते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ी महंगी मिल रही है या फिर आप अच्छी प्रोडक्टिविटी चाहते हैं तो अकेले मत खिलाइए। अब जितने भी हम पशुओं के लिए खल तैयार करते हैं वो आप सभी को पता है कि पूरा का पूरा जो दाना मिश्रण है उसका 25 से 30% हम खल को देते हैं, यानी कि टोटली हमने 100 किलो अगर दाना मिश्रण लिया है तो 25 से 30 किलो हम खल लेते हैं, ये आप सभी को पता है। अब 25 से 30 किलो में भी सर्दी के मौसम में आप 2 या 3 प्रकार की खलियां ले लीजिए, जिसमें तिल की आपने ऐड कर ली, मान लीजिए बिनोला की आपके यहाँ सस्ती मिल रही है तो बिनोला आपने ऐड कर ली। इसके अलावा आपने सरसों की भी ऐड कर ली, मान लीजिए सर्दी के मौसम में अगर गाय भैंस खा सके तो सरसों की भी अच्छी है, और कोई सस्ती मिले सोयाबीन मूंगफली वगैरह तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। यानी 2 या 3 प्रकार की खलियों को आप मिक्स करके अगर देते हैं तो बहुत ही शानदार रहेगा। 10 किलो ये ले ली, 10 किलो दूसरी ले ली, 5 किलो तीसरी ले ली, इस तरीके से अगर आप खलियों को खिलाते हैं तो भाई नो डाउट दूध बढ़ना तय हो जाएगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है तिल की खल, तो अगर आपके पास मिल जाए तो ज़रूर खिलाइए, भिगो करके खिला दीजिए। और मात्रा मैंने बता ही दी है, जितना भी आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें से 25 से 30% खल का होता है, और खल में फिर इसको भी आप 2-3 प्रकार के लेते हैं तो इसको थोड़ी इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे दीजिए, यानी ज़्यादा मात्रा ऐड कर दीजिए। बाकी आपके यहाँ पर कौन सी अच्छी उपलब्ध है उसके हिसाब से हमेशा ही पशुओं को उपलब्धता और सस्ती उपलब्धता के हिसाब से ही खिलाया जाता है कि सस्ते में किस तरीके से दूध बढ़ाया जा सके। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें